आप लोग का बैच प्रैक्टिकल जो क्लास होता है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे होता है, याद रखिएगा। जो स्टूडेंट आज से ज्वाइन किया अगर कोई, ठीक है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। और कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास अगर होता है तो ट्यूसडे थर्सडे में कभी जरूरत पड़ता है, ठीक है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे 4 दिन क्लास होता है प्रैक्टिकल का। और ट्यूसडे थर्सडे जब जरूरत पड़ेगा तो वो भी ऐड हो जाएगा कभी कभी। समझ गए? कभी अगर जरूरत पड़ा तो। जैसे बड़ा चैप्टर रहा मान लो कभी, जैसे ये चैप्टर तो क्या है 3-4 क्लास का है तो खत्म हो जाएगा जल्दी। बड़ा चैप्टर रहेगा तो फिर ट्यूसडे थर्सडे कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास हो जाता है, ठीक है। देखिए मशीन एवरेज का मतलब क्या होता है, देखिए। जितना फैक्ट्री ओवरहेड है ना टोटल, डिवाइड बाय क्या करिएगा, मशीन और वर्क। मशीन आवर। समझे कैसे आएगा फॉर्मूला इसका क्या है? मशीन ओवरहेड का फॉर्मूला क्या है, जितना ओवरहेड है फैक्ट्री का डिवाइड किसे करेंगे हम लोग, मशीन और वर्क, MHW, ठीक है। हाँ कितना आवर काम किया है, कितना आवर मशीन चला है, ठीक है ना। हो गए। हेलो। उसके बाद देखिए, अगर क्वेश्चन बोले कंप्रेहेंसिव मशीन ओवरहेड क्या बोलेगा, अगर मान लीजिए कॉम्प्रहेंसिव अगर बोलेगा तो क्या होगा देखो। कॉम्प्रहेंसिव में क्या होगा, जो टोटल फैक्ट्री वेट था ना, प्लस क्या करिए इसमें, वेजेस ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए इसमें, डायरेक्ट वेजेस। मतलब जो मशीन को रन कर रहा है, जो ऑपरेटर है मशीन का, जो मशीन चला रहा है उसका जो सैलरी, उसका जो वेजेज है, उसको डायरेक्ट वेजेस, तो वो ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। दोनों को मिला के क्या क्या बोल सकते हैं आप, दोनों को मिला के क्या बोल सकते हैं आप, टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन। ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट वेजेज, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट वेजेज ऐड कर, लेबर डायरेक्ट मटेरियल ऐड नहीं करना है आपको, डायरेक्ट मटेरियल ऐड, खाली डायरेक्ट वेज ऐड करना है बस। डिवाइड बाय क्या कर दीजिए फिर, मशीन ऑफ वर्क, हो गया फॉर्मूला। तो कंप्रहेंसिव बोलेगा तो वेजेज भी ऐड कर दीजिएगा, और कंप्रहेंसिव नहीं बोलेगा तो वेजेज ऐड मत करिएगा। इतना डिफरेंस है बस। समझ गए? टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन मतलब मटेरियल को प्रोसेस करने में जो टोटल कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। हो गया तक बोलो। कंप्रहेंसिव मशीन एवरेज में क्या हो जाएगा, वेजेज ऐड हो जाएगा बस, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। ठीक है। फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग, कंपटीशन ऑफ मशीन आवर रेट,
एंड कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवरेज। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवरेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवरेज दोनों एक ही फॉर्मेट में हो जाएगा, बस लास्ट में खाली वेजेज ऐड करना है आपको इतना। कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवरेज और मशीन आवरेज में डिफरेंस क्या बताइए सिर्फ? मशीन आवरेज में और कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवरेज क्या डिफरेंस है? सिर्फ वेजेज का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस? सिर्फ वेजेज ऐड कर दोगे, उसके बाद डिवाइड करोगे तो कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, और वेजेज ऐड नहीं करोगे तो क्या आएगा? मशीन आवरेज आएगा। तो डिफरेंस किसका है सिर्फ? वेजेज ऐड कर देंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट इसका देखिए कैसे है, सेम फॉर्मेट है जो पहले पढ़े थे आप। कॉस्ट, बेसिस, उसके बाद टोटल, उसके बाद जो भी मशीन रहेगा ना, मशीन वन, जितना भी मशीन रहेगा, समझ गए? मतलब ओवरहेड का जो फॉर्मेट नहीं था वही फॉर्मेट है, बस इसमें क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे उसमें क्या था, ओवरहेड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके बाद सेकेंडरी करते थे, तो वो सब नहीं है इसमें, और इजी है। ठीक है, इसमें सेकेंडरी वाला पार्ट नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। बस जैसे उसमें लेबर आवर से करते थे, ओवरहेड में किसे करते थे? लेबर आवर से। इसमें किससे करेंगे? मशीन आवर से। बस तो देखिए फॉर्मेट पूरा। तो रेंट किस पे आएगा लिखिए, रेंट किस पे आएगा बताइए? एरिया बेसिस पे रेंट किस पे आएगा? रेंट आपको जब अगर आपके पास दो तीन मशीन है मान लो, और रेंट पूरा एक साथ दे रहे हैं, रेंट क्या कर रहे हैं पूरा हम लोग, तो कौन, तो रेंट किस बेसिस पे देंगे बताइए? एरिया बेसिस पे। जिसका एरिया ज्यादा होगा, जिसका एरिया, उसको ज्यादा रेंट देना पड़ेगा। जिसका एरिया कम होगा, जिस डिपार्टमेंट का, जिस मशीन का एरिया ज्यादा होगा वो ज्यादा रेंट देगा, जिस मशीन का एरिया कम होगा रेंट कम हो गया उसका। ठीक है, बस रेंट लिखिए, एरिया बेसिस पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इलेक्ट्रिसिटी किस पे आएगा देखो? इलेक्ट्रिसिटी किस पे आएगा बताइए? लाइट पॉइंट पे। ठीक है, लाइट पॉइंट या इलेक्ट्रिक पॉइंट लिखा रहेगा। लाइट पॉइंट लिखा रहेगा या क्या लिखा रहेगा? इलेक्ट्रिक पॉइंट। और लाइट पॉइंट नहीं दिया रहेगा तब किस पे होगा फिर? पहला प्रेफरेंस किसको देंगे हम लोग बताइए? लाइट पॉइंट को देंगे। और अगर लाइट पॉइंट नहीं रहेगा तो सेकंड बेसिस क्या है? सेकंड ऑप्शन क्या है? एरिया बेसिस पे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है लाइट पॉइंट। इसके बाद देखिए, डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, रिपेयर्स है। ठीक है, ये किस पे आएगा बताइए? वैल्यू लिखा रहेगा या कॉस्ट लिखा रहेगा, जो भी लिखा रहेगा? ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, रिपेयर्स। और बिल्डिंग अगर रहेगा तो
वैल्यू बिल्डिंग, और नहीं दिया रहेगा तो, अगर वैल्यू बिल्डिंग नहीं दिया रहेगा तो एरिया पे होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कैंटीन एक्सपेंस अगर रहेगा तो नंबर वर्कर्स, कैंटीन किस पे आएगा, नंबर वर्कर। इसके बाद पावर किस पे आएगा, देखिए हॉर्स पावर ऑफ मशीन इनटू मशीन ऑफ वर्क, या फिर इफ मशीन ऑफ वर्क नॉट गिवन सेपरेटली, अगर मशीन ऑफ रेट अगर नहीं दिया रहेगा मान लीजिए, ठीक है, अगर मशीन ऑफ रेट नहीं दिया रहेगा, मतलब दिया रहेगा लेकिन अलग अलग नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या है इसका मतलब, मशीन ऑफ रेट आर सेम फॉर ईच मशीन, अलग अलग नहीं दिया है, इसका क्या मतलब बताइए। इस चैप्टर में आपको मशीन ऑफ रेट दिया रहेगा क्योंकि ये चैप्टर ही मशीन ऑफ रेट है, ये चैप्टर मशीन ऑफ वर्क आपको हमेशा दिया रहेगा, लेकिन अलग अलग अगर नहीं दिया है, अगर मान लो तीनों मशीन है, जैसे मान लो तीनों का अलग अलग, अगर एक ही, अगर सबका एक है, सबका क्या है अगर मान लो, तो आप सीधा हॉर्स पावर पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर इक्वल रहेगा, अगर तीन मशीन है, तीनों में अगर मशीन ऑफ वर्क सेम है तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, ए इंटू बी, जैसे मान लो तीनों में मशीन ऑफ वर्क है, तीनों में क्या है मशीन ऑफ वर्क है, मान लीजिए जैसे मान लो एक में ए हॉर्स पावर मशीन क्या मान लो, एच हॉर्स पावर मशीन है मान लीजिए, एचपी है मान लीजिए, इंटू ए, एचपी इंटू बी, एचपी इंटू, सॉरी तीनों में इक्वल है, तीनों में क्या है अगर एचपी इंटू ए, एचपी वन, एचपी टू, एचपी थ्री, हॉर्स पावर तीनों का अलग अलग दिया हुआ है, एचपी वन, एचपी टू, एचपी थ्री, लेकिन मशीन वर्क तीनों का क्या है आपका, तो उसको लिखने की जरूरत है, फिर कैंसिल हो गया, तो सीधा किस पे कर सकते हैं आप, हॉर्स पावर मशीन पे डायरेक्ट किस पे कर सकते हैं आप, समझ गए बात को, बोलो नेक्स्ट लिखिए, इसके बाद पावर लिख लिया आप लोग, और अगर कभी कभी पावर, कभी कभी क्या है ना, पावर यूनिट्स दिया रहता है, कभी कभी क्या दिया रहता है, पावर यूनिट्स कंज्यूम दिया रहेगा अगर, तब तो फिर पावर यूनिट्स पे होगा, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। सबसे बेस्ट क्या है, अगर आपको यूनिट अलग अलग दिया रहे, यूनिट अगर आपको अलग अलग, पावर और इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया लाइट फैन, ये सब का एक्सपेंस, अब पावर हो गया मशीन चलाने का एक्सपेंस, ठीक है, मशीन चलाने में जो पावर लगता है इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलते हैं पावर, तो इसका जो हॉर्स पावर मशीन मतलब मशीन का कैपेसिटी पे और मशीन और वर्क दोनों पे डिपेंड करता है, हॉर्स पावर पे भी और मशीन और वर्क पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर मशीन और वर्क अलग अलग नहीं दिया हुआ है, अगर अलग अलग मशीन और वर्क सबका सेम है, अगर सबका मशीन और वर्क क्या है अगर आपका, तो कैंसिल हो गया सीधा, तो हॉर्स पावर पे कर दीजिएगा, और पावर यूनिट्स अगर दिया रहेगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, पावर यूनिट्स अगर दिया रहेगा उससे अच्छा कुछ नहीं है फिर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे नेक्स्ट, इसके लिखिए इनडायरेक्ट मटेरियल, स्टोर्स कंज्यूम, ये किस तरह का बताइए, समझ गया, इंडायरेक्ट मटेरियल या स्टोर्स कंज्यूम किसके ऊपर आएगा बताओ,
डायरेक्ट मटेरियल पे। हो गया तक? बोलिए। समझ गया? इसके बाद देखिए इनडायरेक्ट वेजेस और जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, सैनिटरी एक्सपेंसेस, ठीक है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, सुपरविजन एक्सपेंसेस। सुपरविजन एक्सपेंस यहाँ अलग अलग से दिया रहेगा। हो गया तक? ये सब सब किस पे आएगा बताइए? ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल स्टोर्स कंज्यूम किस पे आएगा? डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे। ठीक है, इसके बाद सुपरविजन अगर दिया रहेगा मान लीजिए, तो ये दिया रहेगा टाइम डिवोटेड बाय सुपरवाइजर, टाइम डिवोटेड आपको दिया रहेगा बाय ठीक है, सुपरविजन किस पे आएगा बताइए? टाइम डिवोटेड बाय सुपरवाइजर, टाइम डिवोटेड बाय। और मेंटेनेंस किस पे आएगा देखो, कभी कभी ना मेंटेनेंस किस पे आता है? मेंटेनेंस आवर किस पे आएगा? और मेंटेनेंस आवर नहीं रहेगा तो फिर मशीन आवर, मतलब वही। अगर मेंटेनेंस आवर इस पे कॉस्ट ऑफ मशीन, अगर मेंटेनेंस आवर नहीं दिया रहेगा तब किस पे आएगा फिर? कॉस्ट ऑफ मशीन पे आएगा। ठीक है, ऐसे एक दो क्वेश्चन में कहीं कहीं मेंटेनेंस आवर दिया रहता है, ऐसा नॉर्मली नहीं दिया रहता है, तो किस पे आएगा? कॉस्ट ऑफ मशीन पे आएगा। और मेंटेनेंस आवर अगर दिया रहेगा तो मेंटेनेंस आवर पे आएगा। हो गया था? सबको ऐड कर दीजिए। सबको क्या करें लास्ट में फिर? ऐड करने के बाद क्या आएगा बताइए फिर? टोटल ओवरहेड, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। इसको ए ले लीजिए इसको, ठीक है ना। और क्या आएगा इसके बाद? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। डाइट वेज ऐड करें, इसके बाद क्या ऐड करें इसमें? डाइट वेजेस को ऐड कर दीजिए, इसको बी ले लीजिए इसको। डाइट वेजेस को ऐड करने के बाद क्या आएगा? दोनों ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, इसको सी ले लीजिए। ठीक है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, डाइट वेज ऐड करिए। तो क्या ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन। उसके बाद मशीन वर्क आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, टोटल नहीं करना मशीन वर्क का काम, नहीं टोटल करने का।
हो गया था। इसके बाद दोनों को टोटल नहीं करना मशीन वर्क का, हाँ लास्ट में दोनों डिवाइड करेंगे ना तो क्या आएगा मशीन आवर रेट ए डिवाइड बाई डी, ए डिवाइड बाई ए मतलब फैक्ट्री ओवर रेट, ए क्या था बताइए, डिवाइड बाई क्या करिए मशीन ऑफ वर्क, तो ए डिवाइड बाई डी कर दीजिए तो क्या आएगा मशीन आवर रेट। और कंप्रेहेंसिव कैसे आएगा बताओ, खाली टोटल ए और बी का निकलेगा बस, टोटल कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, टोटल ही करना है इसका, समझ क्या है, मशीन आवर रेट अलग अलग चाहिए बस। और कंप्रेहेंसिव कैसे आएगा बताइए फिर, ए प्लस बी को हमने क्या लिए थे सी लिया था ना यहाँ पे, तो सी डिवाइड बाई डी कर दीजिए बस, समझ गए। हो गया, समझ गया तक। कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट कैसे आएगा। इसके बाद देखिए अगर आपको मशीन आवर रेट निकालना है, अ, इसके बाद अगर बोलेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, क्या बोलेगा मान लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, सेकेंड पार्ट आता है कभी कभी ऑफ ए प्रोडक्ट, तो इसमें क्या होगा देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और सब मिला के आएगा बताइए प्राइम कॉस्ट, समझ गए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब मिला के क्या आएगा बताइए प्राइम कॉस्ट। फिर ऐड क्या करें इसमें, इसमें क्या आएगा बताइए मशीन ऑफ वर्क इनटू आवर आपको दिया रहेगा, जैसे मशीन वन में मशीन टू में आवर आपको दिया रहेगा, समझ गए। और इनटू कंप्रेहेंसिव नहीं करना है, इनटू क्या करना है आपको, कंप्रेहेंसिव में तो वेजेज भी आ गया, कंप्रेहेंसिव में क्या आ गया आपका, तो आपको वेजेज नहीं चाहिए, आपको खाली क्या चाहिए, खाली ओवरहेड चाहिए, खाली क्या चाहिए आपको फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए सिर्फ। कंप्रेहेंसिव में वेजेज भी आ गया ना, तो यहाँ पे वेजेज तो लेना नहीं है आपको, सिर्फ क्या निकालना है आपको फैक्ट्री ओवरहेड लेना है, सिर्फ क्या लेना है आपको, ऐड करने के बाद लास्ट में क्या आएगा फिर टोटल कॉस्ट, समझिए कैसे करना है। मशीन वन मशीन टू एम वन एम टू, हो गया था बोलो, हेलो, हो गया तक। क्वेश्चन देखिए, वन नंबर से पढ़िए, वन छोड़िए, थ्री पढ़िए, थ्री नंबर अच्छा क्वेश्चन है। थ्री करेंगे ना तो आपको वन टू भी कवर हो जाएगा, थ्री करेंगे तो आपका वन और टू भी कवर हो जाएगा उसके अंदर में, समझ गए। थ्री करेंगे तो वन टू और फोर भी कवर हो जाएगा आपका, तीनों एक जैसा ही है, चारों एक जैसा ही है। थ्री नंबर पढ़ो पहले,
कॉस्ट आपको दिया हुआ है, देखिए पहले 4 मशीन है, कितना मशीन बची टोटल? 4 मशीन है, 1 2 3 4। और कॉस्ट आपको चारों का दिया हुआ है, चारों का कॉस्ट और एरिया दिया हुआ है चारों का, लाइट पॉइंट भी दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, लेकिन सबसे लास्ट में आएगा डायरेक्ट वेज, क्या आएगा सबसे लास्ट में ऐड करिएगा, ठीक है। और वर्कर दिया हुआ है, हॉर्स पावर है, कंज्यूमर स्टोर आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, कंज्यूमर स्टोर डायरेक्ट आपको, तो रेंट किस बेस पे आएगा बताइए? एरिया पे करिएगा रेंट को। और लाइटिंग किस पे आएगा बताओ? लाइट पॉइंट। डेप्थ किस पे आएगा बताओ? कॉस्ट ऑफ मशीन। और रिपेयर मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ मशीन। रिपेयर मेंटेनेंस किस है? कॉस्ट ऑफ मशीन। पावर किस पे आएगा? हॉर्स पावर मशीन। मशीन वर्क अलग अलग दिया हुआ नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन में नीचे में दिया हुआ है, लेकिन चारों का एक ही है, चारों का क्या है मशीन वर्क, तो अलग अलग दिया हुआ नहीं है, तो सीधा हॉर्स पावर मशीन पे आएगा पावर। और इनडायरेक्ट वेज किस पे आएगा? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस। कैंटीन एक्सपेंस किस पे आएगा? नंबर ऑफ वर्कर। और कंज्यूमर स्टोर जनरल एक्सपेंस किस पे आएगा? कंज्यूमर स्टोर तो दिया हुआ ही है। और कैंटीन किस पे आएगा? नंबर वर्कर। और जनरल एक्सपेंस किस पे आएगा? डायरेक्ट वेजेस। सबको ऐड कर देंगे, फैक्ट्री बढ़ाएगा, फिर डायरेक्ट वेजेस लास्ट में ऐड करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन आएगा। और नीचे दिया ना मशीन आवर कितना, देखो 25 डेज है, 8 आवर है, 25 इंटू 8, 25 इंटू 200 देखिए लेबर आवर में हम लोग क्या करते थे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई करते थे। लेबर आवर जब निकालते थे हम लोग, तो नंबर ऑफ डेज इंटू आवर्स वर्क इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी करते थे वहां पे। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं करना है, क्योंकि तो मशीन आवर लेबर आवर तो नहीं है, तो बस 25 इंटू 8 हो जाएगा, 25 इंटू, समझ गए? स्टार्ट करें हम लोग। देखिए निकालने क्या बोला, कंप्रेहेंसिव मशीन आवर रेट, लेकिन आप दोनों निकाल दीजिएगा क्योंकि सेकंड पार्ट में काम आएगा। कंप्रेसेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कंप्रेहेंसिव मशीन आवर रेट, ठीक है। इक्वल बनाइए, कॉस्ट का बनाइए, बेसिस का बनाइए, टोटल का बनाइए, और मशीन कितना बताइए यहाँ पे, 1 2 3।
स्टार्ट कीजिए। देखिए कॉस्ट, रेंट पे लिखिए, पहले सबसे पहले स्टार्ट करिए, रेंट किस तरह का बताइए। रेंट किस पे आएगा, एरिया पे आएगा। तो रेंट का अमाउंट कितना देखो यहाँ पे 600 है। रेंट का रेशियो निकाल लीजिए, चारों का रेशियो निकालिए, रेंट का रेशियो निकालो, छोटा छोटा कर लो रेशियो को। मतलब जो एरिया आपके पास है ना कितना है, 500 है, 450 है, 300, 250। कॉमन फैक्टर क्या बताइए, 50 से डिवाइड हो जाएगा, 50 से 500 है ना, 450 है, 300 है, 250 है, चारों में कॉमन फैक्टर क्या है, किससे डिवाइड हो जाएगा सब, 50 से डिवाइड हो जाएगा। जीरो जीरो कैंसिल हो गया था ऐसे ही। तो 10 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, और पहले जीरो जीरो कैंसिल कर दो, 10 9 6 5, 10 9 6। और अगर आप छोटा नहीं करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक जीरो हटा दो बस, चारों में एक एक जीरो क्या करो, तो जीरो हटा दोगे खाली। अगर आप 50 45 30 25 वैसे भी ले सकते हैं आप चाहे तो, एक एक जीरो हटा दोगे अगर, तो 50 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा, बस वैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब चारों को ऐड करो पहले, 10 और 9 कितना हो गया 19, 20 को 30 से डिवाइड करो, 600 डिवाइड 30 करो। सिक्स हंड्रेड डिवाइड 30 कितना, 20 इंटू 10 कर दो, फिर 200, 180, 120, 30। हाँ तो 30 600 डिवाइड 30 करो, 20 आ गया। रेशियो टिश्यू कैसे करते हैं आप लोग, हो गया था। इसके बाद रेंट की बात क्या बताइए, रेंट की बात, 600 डिवाइड 30 की कितना, 20 इंटू 10, 20 10 कितना हो गया। हाँ हाँ, 10 से मल्टीप्लाई करो, एक बार 9 से करो, एक बार 6 से करो, एक बार 5 से करो। अब कैलकुलेटर में ट्राई करिए, देखिए कैलकुलेटर में ट्राई करिए, 600 डिवाइड बाई 30 करिए, कितना है 20 इंटू 10 करिए, 9 लिखिए, इक्वल टू प्रेस कर दो, बस आ जाएगा सही, समझे। 600 डिवाइड बाई 20 करो, 20 आ गया, इंटू 10 लिखिए, अब खाली 9 लिखिए, इक्वल टू प्रेस कर दीजिए बस। ओके, इसके बाद देखिए रेंट के बाद क्या बताइए, लाइटिंग इस तरह का बताइए, लाइटिंग, लाइटिंग किस तरह का बताइए, लाइट पॉइंट कितना देखो, 10 8 6 4, 10 8, कितना लाइटिंग का अमाउंट बताइए टोटल, 140. 10 8 6 4 को छोटा कर सकते हैं आप चाहे तो, 5 4 3 2 भी लिख सकते हैं आप चाहे तो इसको। समझ गए,
तो डिवाइड करो, टोटल ऐड करो, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 से डिवाइड करो, 14 से 10 आएगा, 10 इंटू 5 50 40 30 20। समझ लाइटिंग कैसा आएगा बोलिए। ठीक है, बोलो तो डाउट इसमें। हो गया था। रेंट के बाद लाइटिंग के बाद क्या बताओ। रेंट हो गया, लाइटिंग हो गया, डेप्रिसिएशन किस बारे बताइए। डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना बताइए। 2000। हेलो हेलो, बात कुछ करो। डेप्रिसिएशन का कॉस्ट ऑफ मशीन का आएगा, कितना होगा कॉस्ट ऑफ मशीन, 2800 हो गया। इसका रेशियो निकालो आप। कॉस्ट ऑफ मशीन 5432 54 डिवाइड करो इसको टोटल से, 5 5 और 4 9 14 से डिवाइड करो, 14 से 200 आएगा, इंटू 5 कितना हो गया फिर 1800 600 और हो गया था डेप्रिसिएशन बोलिए। इसके बाद R&M रिपेयर एंड अभी किस पे आएगा बताइए। कॉस्ट ऑफ मशीन पे आएगा, कितना रिपेयर का अमाउंट 5 और 4 9 40 से डिवाइड करो, 50 इंटू 5 250 200 130। ठीक है तक बोलो। 250 हो गया, 200 हो गया, उसके बाद 130 हो गया, लास्ट में कितना हो गया 100 आ गया बस। हो गया तो बोलो हेलो। और क्या इसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस के बाद पावर किस पे आएगा बताइए। हॉर्स पावर मशीन कितना सा कैपेसिटी बताइए। 25 20 16 14 25 20 चारों ऐड करो, चारों ऐड करो, 25 20 60 40 मिला के 75। और पावर का अमाउंट कितना बताइए 375 बाय 75 करिए 5 आएगा, इंटू 5 इंटू 25 125 100 80 70। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 से। इसके बाद क्या आएगा बताइए पावर के बाद
इनडायरेक्ट वेजेस किस पे आएगा बताइए? कितना आएगा बताइए? 840 है, कितना अमाउंट बताइए? और डायरेक्ट वेज कितना है देखो? 15 12 10 5 15 12 कितना है बताओ? हाँ 40, 42 से डिवाइड करो इसको, 20 इंटू 15, 300, 240, 200, ठीक है तक इनडायरेक्ट वेज हो गया। और क्या उसके बाद फिर बताइए? जनरल स्टोर। Sir, 42, not 40. हाँ तो 42 से डिवाइड करो, 840 20 आएगा ना। 840 डिवाइड बाय 42 करो 20 आया, इंटू 10 15 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 5, ठीक ही तो है। ठीक है तक बोलिए। नेक्स्ट लिख इसके बाद। कैंटीन एक्सपेंसेस लंच शो भी आएगा। कितना बताइए कैंटीन एक्सपेंसेस? 100 है, कितना बताइए? और ये किस पे आएगा बताइए? कितना इसका देखो, नंबर का कितना है? 20 15 8 7 20 15 8 7, ठीक है। तो यहाँ तक तो 100 डिवाइड करो, सब मिला कितना, चारों मिला के? 50 से डिवाइड करो, 50 से 2 आएगा, 2 इंटू 20 कितना आएगा? 40 30 16 40। एक सा कंज्यूमर स्टोर पे था। अगर गिवन रहेगा तो क्या लिखिएगा यहाँ पे? एक्चुअल लिखिएगा, क्या लिखिएगा यहाँ पे? या गिवन, ठीक है। ऊपर में दिया है चारों का अलग अलग करके, तो एक्चुअल लिखिएगा या फिर क्या लिखिएगा? गिवन लिखिएगा। कितना देखिए? 305, कितना टोटल कॉलम में कितना आएगा? कितना कितना आएगा बताइए? 180 75 50 180 75 ये हो गया पावर। ठीक है, कजने शुरू हो गया, बोलो। कजने शुरू के बाद क्या बताइए फिर? जनरल एक्सपेंसेस किस पे आएगा बताइए? बोलिए। जनरल एक्सपेंस किस पे आएगा? डायरेक्ट वेजेस पे आएगा। कितना बताइए? 420, कितना बताइए यहाँ पे? और इसका रेशियो क्या है डायरेक्ट वेजेस का? 15 12 10 5, 2 जीरो हटा, 2 जीरो कॉमन है ना। 15 12 चार ऐड करो, 27 और 5 32 42 10 डिवाइड कर, 10 डिवाइड बाय 10, 10 इंटू 15 150 120 100। और कोई एक्सपेंस है नीचे में देख लीजिए। डायरेक्ट वेजेस है खाली, वो बाद में आएगा। और कोई एक्सपेंस है ऊपर में? और कोई एक्सपेंस है कि सब हो गया देख लो?
ऊपर में कोई एक्सपेंस है अलग अलग जो दिया हुआ है उसमें कोई एक्सपेंस है? कॉस्ट है, एरिया एक्सपेंस नहीं है, कॉस्ट कोई एक्सपेंस नहीं होता है, एरिया भी एक्सपेंस नहीं है, लाइट पॉइंट है, डायरेक्ट वेजेस एक्सपेंस है, लेकिन बाद में आएगा वो। नंबर ऑफ वर्कर है, हॉर्स पावर है, कंज्यूमर स्टोर हो गया ऑलरेडी। अब सबको ऐड कर दो, सबको क्या करो उसके बाद ऐड करने में क्या टोटल फैक्ट्री ए ले लीजिए। ऐड टोटल कॉलम में कितना आ रहा बताओ? टोटल कॉलम में 62 और 1 में कितना 2215, उसके बाद 1790, उसके बाद 171 कहाँ से आएगा? 1 का है कोई फिगर? ठीक है ठीक है ठीक है ओके 13, फिर उसके बाद 904 देख लीजिए यहाँ तक हो गया। स्टेट विजिट आएगा कितना डाट वेजेस 1512 1500 1200 and 1500 1500 1200 1000 टोटल करो ऐड करने के बाद क्या आएगा बताइए फिर कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन क्या ऐड करने के बाद हो गया यहाँ तक बोलो सबको ऐड कर दो कितना ऐड करने के बाद चारों ऐड करो चारों ऐड करो कितना है चारों ऐड करो 42 डबल दोनों ऐड करने के बाद 10,000 और यहाँ पे डबल उसके बाद ठीक है इसको ऐड कर दी लास्ट में मसला वक्त ऐड करिए मसला वक्त दिया क्वेश्चन में इसको डी ले लीजिए कैसे आएगा ये 25 into 8 25 डेज है ना
कितना आएगा बताइए 8, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा यहाँ पे, टोटल टोटल मत करिएगा इसका 200 200 200, टोटल नहीं करना है इसका, ठीक है, कोई काम नहीं है टोटल का, ठीक है। उसका मशीन आवर रेट कैसे निकालेंगे बताइए, मशीन आवर रेट अगर निकालेंगे तो ए बाई डी डिवाइड करो, टोटल में नहीं करना कुछ, ए बाई डी फैक्टोरेट था ना, डिवाइड बाय क्या करिए 2215 था, डिवाइड बाय कितना 200 करिए, फैक्टोरेट था ना यहाँ पे, फैक्टोरेट नहीं है सब ऐड करने के बाद, उसको डिवाइड कैसे करिए मशीन वर्क से, दो निकालना है आपको, एक मशीन आवर रेट और एक कंप्रेहेंसिव मशीन आवर रेट, कंप्रेहेंसिव में वेजेज ऐड करके निकालेंगे, और मशीन आवर जब निकालें तो वेजेज ऐड नहीं करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। मशीन ऑफ वर्क दिया ना क्वेश्चन में 20 डेज है, और इंटू कितना है बताइए उसके बाद 8 आवर्स, इसीलिए हाँ। ओके, हेलो, डाउट इसमें बोलो, फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्रेहेंसिव आया, डिवाइड करो, मशीन आवर रेट आया ए बाई डी, तो फर्स्ट वाला कितना आया 2215 डिवाइड 200 करो, दो डेसिमल में 11.07 के बाद क्या है 08 कर दीजिए, और थर्ड डेसिमल अगर 5 से ज्यादा रहेगा, ये 5 रहेगा तो प्लस हो जाएगा, सेकंड क्या बताइए इसके बाद 1790 डिवाइड 200 करिए, 1790 डिवाइड बाय 200 8.95 8 95 उसके बाद 6.85 1371 डिवाइड बाय 200 करिए 6.885 85 yes 86 हो जाएगा, 55 है तो, और उसके बाद 4.52 4.52 52 yes हो गया तक, उसका कंप्रेहेंसिव निकालिए अब, इसका क्या हो जाएगा बताइए, अब सी बाई डी क्या हो जाएगा इसका बताइए, निकालो इसका सी बाई डी 8.57 3715 था ना यहाँ पे, डिवाइड 200 करो 8.58 18.58, फिर उसके बाद 14.95 14.95, 95 फिर उसके बाद 11.85 11.85 85 yes सर 6 हो जाएगा। उसके बाद 7.02 समझे कैसे करना है, और उसके बाद डिवाइड कर दी सबको, और सेकंड पार्ट क्या बताइए कंप्यूटेशन ऑफ, फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए, पर यूनिट ऑफ ठीक है,
वो क्या था बोलो, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पे इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया बताइए यहाँ पे, 10. और डायरेक्ट लेबर कितना दिया बताइए, 20। दोनों मिला कितना है बताइए, ठीक है तक। उसके बाद ऐड करिए फैक्टरी रेट, ऐड क्या करिए इसमें अब, मशीन ऑफ वर्क इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है। ए में कितना आवर बताइए, 1 में कितना आवर है, 1 आवर है, 2 में 2 आवर है, 3 में 3 आवर, 4 में, मशीन 1 में कितना आवर बताइए, इंटू कितना था बताइए, 5.11 पॉइंट, कंप्रेहेंसिव नॉर्मल वाला लीजिएगा, हाँ। मशीन आवर रेट 11.08, फैक्ट्री ओवर रेट, मशीन वर्क इंटू मशीन आवर रेट, कितना आवर काम कर दिया उसमें, 1 में 1 आवर है, 2 में 2 आवर है, 3 में 3 आवर है, 4 में 4 आवर है, तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मशीन आवर रेट जो नहीं निकालते आप वेजेज ऐड करने के पहले, फैक्ट्री रेट, तो उसको मल्टीप्लाई करिए बस, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा बताइए, मशीन 2 के बाद 1 में हो गया, 2 में कितना है, 2 आवर था, इंटू कितना बताइए, पर आवर कितना था, 8.9, मल्टीप्लाई कर दो, 17.9, और उसके बाद 3 में कितना है बताइए अब, ना 3 इंटू 6 पॉइंट कितना, मल्टीप्लाई करने के बाद 20.4 वाले में 4 आवर था ना, इंटू 4 पॉइंट, मल्टीप्लाई करो, चारों ऐड कर दो, हो गया था बोलो, और क्या उसके बाद सब ऐड करने के बाद चारों ऐड करो, 67.64, 64 कैसा है, लास्ट वाला कितना है ये, 8 है क्या, Sir, 62. 08 है, 08 तो 05 और 9 कितना होता है, 14 होता है लास्ट में, ठीक है। सबको ऐड कर लीजिए, कितना ऐड करने के बाद,
कॉस्ट में आ गया, कितना ऐड करो 97 पॉइंट, बस कंप्लीट। ये लो क्वेश्चन, बोलिए। ओके सबको यहाँ तक, हेलो। अब देखिए 1 नंबर डिस्कस करें, बना लीजिएगा आप लोग। 1 में क्या है, रेंट किस पे आएगा बताइए, कॉस्ट ऑफ मशीन है। अब पावर आपको अलग अलग दिया हुआ है, पावर आपको ऊपर में अलग अलग, तो पावर किस पे आएगा बताइए, हॉर्स पावर मशीन पे पावर आपको एक्चुअल आएगा, पावर क्या आएगा बताइए एक्चुअल। और डेट वेजेस सबसे लास्ट में आएगा, एरिया दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर, लाइट पॉइंट है। रेंट किस पे आएगा बताइए, रेंट एरिया। डेप्रिसिएशन किस पे आएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन, पावर एक्चुअल, कैंटीन, नंबर वर्कर, लाइट पॉइंट। लाइट पॉइंट किस पे आएगा, लाइट पॉइंट्स पे है तो लाइट पॉइंट ऊपर में। और इनडायरेक्ट वेजेस किस पे आएगा, डायरेक्ट वेजेस। रिपेयर किस पे आएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन। सैलरी किस पे आएगा, डायरेक्ट वेजेस। कंप्रेहेंसिव निकालने बोला है, तो सब पहले सबका ऐड करके फैक्टर ऐड कर दीजिएगा और उसके वेज ऐड कर दीजिएगा, टोटल कॉस्ट आएगा, डिवाइड बाय मशीन आवर कर दीजिएगा बस, ठीक है। टू में देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है चारों का, तीनों का, कंपोजिट बाई कंप्रेहेंसिव। हाँ, कॉस्ट ऑफ मशीन है, आवर्स वर्क है, डायरेक्ट वेजेज है, पावर है, पावर यूनिट्स है, पावर यूनिट्स है, स्पेस है, लाइट पॉइंट है, वर्कर है। तो रिपेयर किस पे आएगा बताइए, कॉस्ट ऑफ मशीन। लाइटिंग किस पे आएगा, लाइट पॉइंट। और पावर, पावर यूनिट्स, पावर किस पे आएगा। और डेप्रिसिएशन मशीन और इंश्योरेंस ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस। उसके बाद 3 हो गया, 4 में ये डेप्रिसिएशन मशीन किस पे आएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग किस पे आएगा, वैल्यू बिल्डिंग दिया हुआ नहीं है, एरिया पे आएगा। अगर वैल्यू बिल्डिंग नहीं दिया रहेगा तो किस पे आएगा, एरिया पे। और बेस्ड मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन। इंश्योरेंस ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन। पावर किस पे आएगा, पावर आपको दिया हुआ है क्या नीचे, पावर यूनिट्स। लाइटिंग किस पे आएगा, लाइट पॉइंट, डायरेक्ट वेजेस। और मिसलेनियस भी किस पे आएगा, बन जाएगा ये भी। देखिए 5 नंबर थोड़ा डिफरेंट है, 4 तक हो गया। फाइव के बाद जितना सब अलग अलग है, 5 मतलब 4 तक एक जैसा था, हेलो। 4 तक सिंगल सिंगल था, 5 के बाद पूरा अलग है। इसमें खाली एक ही मशीन का निकालना है, जैसे वहां 4 मशीन था, यहाँ सिंगल मशीन दिया हुआ, यहाँ क्या दिया आपका, सिंगल मशीन का दिया हुआ है, ठीक है। तो परचेज प्राइस आपके पास है 4 लाख, और इंस्टॉलेशन कितना है, ऐड कर देंगे, 5 लाख कॉस्ट हो गया। और रेंट किस पे आएगा बताइए, एरिया नीचे दिया हुआ है मशीन का, कितना परसेंट एरिया दिया ना, टोटल मशीन का कितना एरिया है, तो रेंट एरिया भी किस पे आ जाएगा। और लाइटिंग भी किस पे आएगा, लाइट पॉइंट दिया हुआ नहीं है, लाइट पॉइंट दिया हुआ एरिया पे आएगा, किस पे आएगा, एरिया पे। और फोरमैन सैलरी किस पे आएगा, टाइम डिवोटेड। फोरमैन का टाइम कितना डिवोट कर दिया, नीचे में लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन। फोरमैन सैलरी किस पे आएगा, टाइम डिवोटेड। और इंश्योरेंस प्रीमियम किस पे आएगा, फॉर द मशीन है ये, एक्चुअल एक ही मशीन का है, फॉर ऑल मशीन का नहीं है, एक्चुअल अमाउंट है क्या बताइए आपका, इसी मशीन का है बस। इंश्योरेंस इसी मशीन का है, डायरेक्ट सिंगल मशीन का है, और ऑल मशीन का नहीं है।
इंश्योरेंस फॉर द मशीन है, मतलब एक्चुअल अमाउंट। ये क्या बताइए आपका एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ क्वेश्चन में, डायरेक्ट आ जाएगा फिर, ये गिवन है ये, ठीक है। ये ऑल मशीन का नहीं है। और रिपेयर फॉर द मशीन है, रिपेयर भी क्या बताइए आपका, रिपेयर भी क्या बताइए आपका फॉर द मशीन है, रिपेयर भी क्या बताइए आपका सिंगल मशीन का है वो भी। इसके बाद कंज्यूमर स्टोर भी आपका एक्चुअल है, कंज्यूमर स्टोर भी क्या बताइए आपका, अब पावर 2 यूनिट्स है और पर आवर, और एडेड 50 है 100 यूनिट। तो देखो वर्किंग में क्या क्या होगा इसका, हाँ दो वर्किंग करना पड़ेगा आपको। एक तो स्क्रैप वैल्यू निकालना, स्क्रैप वैल्यू दिया है, लाइफ कितना 10 ईयर है, और डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है, लाइफ कितना है 10 ईयर है, तो डेप्रिसिएशन पर एनम आ जाएगा। और कितना टोटल आवर कितना है 20 आवर है, टोटल आवर कितना है देखिए, डेप्रिसिएशन पर आवर निकाल लीजिए डायरेक्ट, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय, ठीक है। यहाँ पे आवर में दिया, लाइफ किसमें दिया बताइए, लाइफ लाइफ किसमें दिया हुआ है, हेलो लाइफ किसमें दिया हुआ है, आवर्स में, डिवाइड बाय आवर कर दीजिए। अगर लाइफ अगर ईयर में दिया रहेगा तो डिवाइड बाय ईयर कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आवर है आपके पास, यहाँ पे आपके पास आपको आवर पे दिया रहे तो और अच्छा है ना। डायरेक्ट आपको निकालना क्या, मशीन आवर रेट क्या निकालना है आपको, तो जितना भी कॉस्ट है सबको पर आवर में लाना है, जितना भी कॉस्ट सबको किसमें लेके आना है आपको, तो जो पर आवर में आपके पास ऑलरेडी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो पर आवर में नहीं है, जो पर आवर में नहीं है उसको भी पर आवर में लाना है। जितना भी एक्सपेंस है सबको डिवाइड किससे करना है, पर आवर से, मशीन आवर से, कितना आवर काम हो रहा है, कितना आवर, ठीक है। तो अगर पर आवर में तो इजी है, अब पर एनएम में रहेगा तो लास्ट में आपको पर आवर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा उसको ऐसे भी। तो कितना कॉस्ट बताइए, 4 लाख हो गया पहले, प्लस कितना हो गया 1 लाख, और स्क्रैप कितना है, स्क्रैप वैल्यू कितना है 1 लाख, बस डिवाइड में क्या हो जाएगा फिर, लाइफ कितना ये बताइए, लाइफ कितना ईयर है बोलो, ईयर्स में क्यों ले रहे हैं हम लोग, आवर है तो आपके पास 20,000 आवर। जब आवर में तो ईयर में लोगे, फिर आवर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फायदा क्या आपको, आपको तो पर आवर में लाना है आपको ऐसे भी करो। 5 लाख माइनस 1 लाख कितना हो गया, 4 लाख डिवाइड बाई 20,000, 4 लाख डिवाइड बाई 20,000 कितना है बताइए, हो गया था 5 लाख माइनस 4 लाख बाई 20,000 करो 20, और क्या उसके बाद सेकेंड देखिए, अच्छा मशीन ऑफ वर्क कितना का बताइए एक साल में, 20,000 आवर टोटल है, ये कितने ईयर में डिवाइड बाई 10, 20,000 पूरा लाइफ में है, 20,000 क्या पूरा एक साल का कितना हो जाएगा 2,000 आवर। समझ गया, मैं जो भी एक्सपेंस आएगा ना लास्ट में, जितना भी एक्सपेंस आएगा लास्ट में उसको डिवाइड किसे करेगा फिर 2,000 आवर से करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और वर्किंग है, पावर का निकालिए, 2 यूनिट्स या पर आवर, और 50 है, कितना यूनिट्स के लिए बताइए, 100 यूनिट का 50 रुपीज है, तो 2 यूनिट से कितना हो जाएगा बताइए, पावर कॉस्ट फॉर
रुपीज है ना, कितना यूनिट का है, 100 यूनिट का है, तो 1 का कितना आ जाएगा बताइए फिर, 50/100, 0 ठीक है। इसके बाद बोलो 4 से कितना आएगा बताइए अब, 2 यूनिट कितना है, 2 यूनिट्स का 0.1 आवर में कितने यूनिट्स बताइए, कितना 0. पावर कॉस्ट कितना क्या बताइए पर आवर। मंथ में क्यों जाएंगे आप, मतलब 1 साल का क्यों निकालेंगे, 1 साल का निकालेंगे फिर लास्ट में तो डिवाइड आपको करना ही पड़ेगा पर आवर में, आपको तो पर आवर में लाना ही है ऐसे भी, तो पहले 1 साल का निकालोगे फिर डिवाइड करोगे तो इससे सीधा पर आवर में है, जब आपके पास पर आवर में है तो सीधा पर आवर में ले लीजिए बस, ठीक है। बोलिए विदाउट इसमें। इसके बाद देखिए अब क्या निकालना है आपको, कंपटीशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट क्या निकालना आपको, इक्वल पाई एनएम का, और इक्वल किसका नहीं है, पर आवर का। एक कॉलम किसका नहीं है, पर एनएम का, और एक कॉलम किसका नहीं है, पर आवर का। जो वेरिएबल एक्सपेंस है ना उसको पर आवर में लाएंगे, जो वेरिएबल एक्सपेंस को किसमें लेंगे हम लोग, वेरिएबल एक्सपेंस क्या होता है, जैसे आपका इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, ठीक है। जो भी आवर में है, जो भी किसमें दिया हुआ है आपको, आवर में दिया रहेगा वो तो वेरिएबल हो जाएगा ऐसे भी, और जितना फिक्स्ड एक्सपेंस है उसको एक साथ लिखेंगे हम लोग। फिक्स्ड एक्सपेंस क्या क्या है, स्टार्टिंग से देखो पहले, रेंट कितना था बताइए, पर क्वार्टर था रेंट क्या था बताइए आपका, उसको एनएम में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना रेंट है बताओ यहाँ पे, कितना रेंट है, 50,000 इंटू 4 हो जाएगा, और कितना परसेंट है बताइए, रेंट कितना परसेंट है, 15% है, रेंट कितना परसेंट है, रेंट कितना परसेंट है बताओ, 15, रेंट कितना परसेंट, 25%, रेंट कितना परसेंट है, 25% है, निकालो इसका 25%, 15,000 का 60 83%, तो रेंट कितना है बताइए, बोलो रेंट कितना आया, 15,000। हो गया तक, और क्या रेंट के बाद बताओ, एरिया बेसिस रेंट के बाद क्या है, लाइटिंग, लाइटिंग भी किस तरह आएगा बताइए, ये भी किस पे आएगा बताइए, एरिया बेसिस पे आएगा ये भी। कितना लाइटिंग का अमाउंट बताइए, मंथ पर मंथ है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, कितना परसेंट है एरिया, और एनएम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मंथ में आपके पास इंटू 12 हो जाएगा, मंथ पर मंथ है ना, तो आपके पास आवर, आपको जो मशीन आवर है 1 साल का है, मशीन आवर क्या आपके पास, तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड बाय जो भी आएगा पर एनएम कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आपको,
तो कितना है 20%, 3000। और क्या लाइटिंग के बाद, लाइटिंग के बाद फोरमैन सैलरी कितना बताइए, ये किस पाएगा बताइए। टाइम रेट बेसिस पे आएगा। तो 30 पाया ना मैं, इंटू कितना हो जाएगा बताइए, 1/6। कितना है बताओ यहाँ पे, 5000 आएगा। कितना है यहाँ पे 5। और क्या उसके बाद, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है फॉर द मशीन आपको डायरेक्ट, ये क्या है बताइए आपका, एक्चुअल क्या है ये आपका, कितना अमाउंट बताइए, 3000। और रिपेयर भी क्या दिया बताइए, एक्चुअल कितना रिपेयर का अमाउंट बताओ, 5000। उसके बाद बोलिए नेक्स्ट, पावर कितना है बताइए, 2 इंटू कितना है बताइए, ये तो निकालना भैया, पावर बाद में आएगा। पावर क्या आएगा बताइए आपका, वेरिएबल में आएगा। पावर किस में आएगा, और कंज्यूमर स्टोर भी वेरिएबल में आएगा। कंज्यूमर स्टोर भी किस में आएगा, जो वेरिएबल में उसको बाद में लेंगे हम लोग, ठीक है। कंज्यूमर स्टोर क्या होगा, इंडायरेक्ट मटेरियल। इंडायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल में आता है। और कोई एक्सपेंस है फिक्स में बताओ, और कोई एक्सपेंस है फिक्स में नहीं है, तो सबको ऐड करो। और ये कितना वर्क ले था, ये कितना वर्क था बताओ, एक साल में कितना वर्क था, सबको ऐड करो पहले। कितना है बताओ, 15 और 3 कितना हो गया, 18 और 5 23 और 3 26 और 5 31,000 डिवाइड बाय कितना कर दो फिर, 2000 डिवाइड कर दो 15 पॉइंट। और क्या उसके बाद, और क्या उसके बाद, वेरिएबल में क्या क्या आएगा बताइए आप, बोलो। वेरिएबल में कौन कौन सा एक्सपेंस वेरिएबल में आएगा, बोलो। हाँ, Power. पावर कितना था, पावर था ना वेरिएबल में, कितना है जो पर आवर में था, डायरेक्ट लिख दीजिएगा उसको। जो आप पर आवर में निकाल चुके हैं उसको डायरेक्ट लिख दीजिए। कितना, 1 रुपीज था। कितना था ये, और डेप्थ कितना था बताइए, बोलो। कितना डेप्रिसिएशन कितना था बताइए पर आवर में, कितना। 20। और कंज्यूमर स्टोर भी वेरिएबल में आता है, लेकिन उसका अमाउंट आपको दिया हुआ है। कितना है बताइए पर आवर, एक साल का कितना है कंज्यूमर स्टोर, एक साल कितना है, 4000। नहीं नहीं, इसी में हो जाएगा, इसी रूम में करा दीजिएगा, इसी रूम में तो भी चला दीजिए। बस ऑफ होगा ना अभी, तो ये वाला ऑन कर दीजिएगा ना, ये वाला सेम वाला। हाँ, कितना बताइए, 4000। और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, नहीं नहीं, कितना आवर का है ये, एक साल का है ना ये 4000। एक साल में कितना आवर, एक साल में डिवाइड करो
रुपीज। सबको ऐड करने के बाद लास्ट में क्या आएगा फिर? ये फॉर्मेट है, समझा? कितना है बताओ, सब ऐड करो। 38.50 38.5450। बस हो गया, आंसर आगे देख लो। ठीक है। सर मेरे को वर्किंग देखना स्टार्टिंग से। हाँ उस रूम में होगा, हाँ, ICPC क्लास। ठीक है। अच्छा एक मिनट, फ्राइडे कितना बजे आओगे आप लोग? फ्राइडे कितना बजे? कॉलेज कितना बजे से है? 9 बजे से? 9 बजे से करोगे कि 8:30 से करोगे? कुछ से कॉलेज कितना बजे से है? कॉलेज नहीं है? कितना बजे से है? 10:30। 9 बजे से कर लोगे तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। 9:45 9 बजे से करोगे ना तो 9 से 10:15 तक छोड़ देंगे, हो जाएगा फिर। ठीक है ना? 9 o'clock से, ठीक है, फ्राइडे को। अभी सर ICPC क्लास। नीचे स्टॉल कीजिए ना, हाँ हाँ नीचे हाँ स्टॉल कीजिए। हाँ हाँ। ओके ओके ओके। सर थोड़ा बड़ा कीजिए ना पावर वाला। सर हो गया, थैंक यू। सुनिए ना, लिंक चेंज कर लीजिए तो। सौरभ को बोले लिंक चेंज कर दीजिए। हाँ बोले 988 से। हाँ हाँ, वहां पे जो है ना, बोले कि 988 से लगा देगा। रविकांत भरोटिया से। कौन सा बताइए? रविकांत भलोटिया से। आप लोग जिनका ICPC है ना, अगर राहुल पांडे, मनदीप, तो दूसरा वाला लिंक और एक उसको ज्वाइन कर लीजिए। हाँ सौरभ जी, दूसरा लिंक से कर दीजिए। हेलो, ये लिंक बंद कर रहे हैं सौरभ जी, दूसरा से कर दीजिए, दूसरा से। इससे कर रहे हैं। आप रिकॉर्डिंग ऑफ ऑफ कीजिए।